हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज से रिलेटेड, यानी एक है तो वैसे छोटा टॉपिक पर इससे 12th में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इवन 11th में भी क्वेश्चन आते हैं। तो 11th 12th का कॉमन टॉपिक है ये परसेंटेज। कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज पता करेंगे आज हम लोग, ठीक है। जैसे कोई यौगिक है तो यौगिक में बहुत सारे तत्व होते हैं, तो वो तत्व जो है मैथमेटिकली कितना प्रतिशत है इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में कैसे फाइंड करेंगे और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। जो वही क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम यूज करेंगे जो पिछले कुछ सालों में एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रतिशत। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ये देखते हैं। जैसे हम सबको पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और फॉर्मूला देखकर लग रहा है कि इसमें हाइड्रोजन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो मैथमेटिकली आपसे पूछा जाएगा कि कितना परसेंट हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन, इसमें कितना परसेंट है। दोनों मिलकर 100 तो होगा, पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई हाइड्रोजन इसमें कितना परसेंट है। चलो एक का परसेंटेज पता चल गया कि हाइड्रोजन 40% है, तो आप कह दोगे कि सर ऑक्सीजन 60% है, पर एक का परसेंटेज तो पता होना चाहिए ना। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही सब पढ़ेंगे कि भाई किस कंपाउंड में कोई एलिमेंट कितना परसेंट होता है। जो निकालना बहुत आसान है, आपको क्या करना होगा, इसका मास निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज का फॉर्मूला होता क्या है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट्स अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100%, ठीक है। यानी तत्व की प्रतिशत मात्रा इज इक्वल टू क्या होगा, तत्व का कुल द्रव्यमान इंटू डिवाइड यौगिक का द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा 100%, इंटू क्या हो जाएगा 100%। तो ये फॉर्मूला है क्या, प्रतिशत निकालने का। पर फॉर्मूला को समझने का बहुत आसान तरीका है। अगर कोई आपको कंपाउंड दिया रहे तो आप उसका टोटल मास फाइंड करोगे। वो टोटल मास गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। टोटल मास फाइंड करेंगे और उसमें एलिमेंट, जिस एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करना हो उसको ऊपर रखेंगे, बटा टोटल इंटू 100। सपोज दैट कोई कंपाउंड है जिसका टोटल मास है 50 और पता चल गया कि उसमें एक एलिमेंट का मास है 10, तो क्या करेंगे 10/50 इंटू 100। तो है ये आसान टॉपिक, पर सॉल्व करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल ये पूछा हुआ एग्जाम्पल है परसेंटेज ऑफ C इन इथेनॉल। यानी इथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन का प्रतिशत आपको बताना है। इथेनॉल में क्या बताना है, C की प्रतिशत मात्रा बताएं। है तो एग्जाम्पल पर इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इथेनॉल में C का परसेंटेज बताइए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH। और हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से इसका मास निकाल देंगे। फॉर्मूला वाले मास को मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर मास। आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला से इसका मास निकाल देंगे। मास कैसे निकालेंगे वो आपको क्लियर दिख रहा है। फॉर्मूला C2H5OH, यानी कार्बन इसमें 2 है, हाइड्रोजन 5 और 1 6 है, और ऑक्सीजन 1 है। तो एक कार्बन का मोलर मास होता है कितना, 12। कितना होता है 12, और 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24।
प्लस एक कार्बन का मास 12 इंटू 2 24 प्लस 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है और टोटल हाइड्रोजन यहाँ 6 है, तो 1 इंटू 6 क्या आ जाएगा 6। और एक कार्बन का मास होता है कितना 16, कितना होता है 16। टोटल ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 46, ऐड करके देखो, टोटल ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 46, 26 प्लस 24 प्लस 6 30 प्लस 16 46। अब देखो तो इस 46 में कार्बन कितना है 24, हाइड्रोजन कितना है 6 और ऑक्सीजन कितना है 16। तो अब यहाँ के बाद आप आसानी से लिख सकते हो क्या, नाउ परसेंटेज ऑफ सी, नाउ परसेंटेज ऑफ सी यानी कार्बन का प्रतिशत। क्या करेंगे 46 में कार्बन है 24, तो 24 बाई 46 इंटू क्या कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे 100% कर देंगे। तब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, बहुत आसान है। फिर से देखो टोटल मास, पहले तो इथेनॉल का फॉर्मूला पता कर लिए C2H5OH, इस फॉर्मूला से टोटल मास निकाल लिए, टोटल मास आया कितना 46। इस 46 में कार्बन कितना है 24। तो क्या बताए थे कि जिस तत्व का निकालना हो, कार्बन का निकालना है तो कार्बन का द्रव्यमान ऊपर, कार्बन का द्रव्यमान ऊपर बटा टोटल इंटू 100। तो क्या किए 24 बाई 46 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व किए तो कितना है 52.17%, जो अप्रॉक्सीमेट आएगा 52.2% भी इसको लिख सकते हैं लगभग में। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे और आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा, वहाँ ऑप्शन में देखना होगा, सॉल्व करके टिक करना होगा 52.17%। अगर इसमें पूछता हाइड्रोजन का परसेंटेज, मान लो पूछ देता इथेनॉल में हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो आप क्या करते 6 बाई 46 इंटू 100 करते, 6 बाई 46 इंटू 100। अगर एग्जामिनेशन में पूछता कि इथेनॉल में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए, तब आप क्या करते 16 बाई 46 इंटू 100, इसको सॉल्व करते और तीनों को ऐड करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे ही तीनों को आप ऐड करते ये किसके इक्वल आता, ये 100 के इक्वल आता, ठीक है। तो है ना इंटरेस्टिंग। चलिए तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगला एग्जांपल को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करके पूछ रहे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएगा कि भाई बताइए परसेंटेज ऑफ सी इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में सी का परसेंटेज बताइए। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, ग्लूकोज में सी का परसेंटेज, ग्लूकोज में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताएं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। अभी अभी आप देखें क्या कि सबसे पहले हम पता करेंगे फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, C6H12O6। फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे मास। वो मास कौन सा मास कहलाता है, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो कैसे निकलेगा फॉर्मूला से, कार्बन इस बार है, एक कार्बन का मास होता है 12 और कार्बन इस बार है 16, 12 इंटू 16 72 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन का मास 16 और ऑक्सीजन है 6, कितना हो गया 96, 16 इंटू 6 96 इज इक्वल टू, आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 180। चेक कर लेंगे एक बार कितना आएगा 180। यानी देखो तो बहुत आसान है, आप ग्लूकोज का फॉर्मूला से मास निकाल लोगे, मास कितना है 180। 180 में कार्बन का योगदान है 72, हाइड्रोजन का है 12 और ऑक्सीजन का है 96। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ सी। तो आप आसानी से लिख लो भाई कि नाउ परसेंटेज ऑफ सी, 180 में कार्बन है 72, तो क्या हो जाएगा 72 बाई 180 इंटू 100 क्या हो जाएगा परसेंटेज। अब यहाँ के बाद आप सॉल्व कर दो, बहुत आसान है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स में कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना परसेंट आया 40%, इज इक्वल टू कितना आएगा 40%। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो कितना आएगा 40%। तो कैसे सॉल्व किए भाई, 180 में कार्बन जो है 72 था और टोटल 180 था, तो 72 बाई 180 इंटू 100। अगर पूछता हाइड्रोजन का परसेंटेज तो क्या करते 12 बाई 180 इंटू 100। पूछता अगर ऑक्सीजन का तो 96 बाई 180 इंटू 100।
है ना आसान। तो ये है तो आसान टॉपिक, पर फिर से बता दें इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में 2-1 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज के वीडियो में आपका एक ऑब्जेक्टिव तो क्लियर ही होने वाला है। अब ये जो क्वेश्चन दिए ग्लूकोज, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछेगा। आजकल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछता है, जो आपको सीधा सीधा आंसर नहीं दिखेगा। जैसे देखो अभी थोड़ा देर पहले आप सॉल्व किए ग्लूकोज C6H12O6, आपको क्लियर दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन आपसे एग्जामिनेशन में कुछ पूछ देगा कि बताइए परसेंटेज ऑफ वाटर इन ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में जल की प्रतिशत मात्रा, ग्लूकोज में क्या पूछ देगा, जल की प्रतिशत मात्रा बताएं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ग्लूकोज में जल की प्रतिशत मात्रा बताएं। तो देखिए बहुत आसान है, आप सॉल्व कैसे करोगे। आप पहले तो फॉर्मूला माइंड में रख लो भाई। फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, क्लियर है। अब आपको इसमें जल देखना होगा, जल दिख रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखो तो आपको इसमें जल का मॉलिक्यूल्स दिखेगा। ऐसे डायरेक्ट तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है, पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता है जल का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है, H2O। और इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं C6H2O होल 6, H2O का होल 6। देखो तो अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 × 2 क्या आ जाएगा 12, 6 × 1 क्या आ जाएगा 6। तो हम ग्लूकोज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H2O का होल 6। इससे क्या हो जाएगा कि हमको H2O क्लियर दिख गया। और अब हम जो मास निकालेंगे उसमें वाटर का मास अलग हो जाएगा। तो मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास इसका हो जाएगा, मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 × 6 72। और इस बार हम क्या करेंगे, वाटर के मास को एक साथ रखेंगे। तो देखो तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 × 2 + 16, यानी 2 + 16 18, 2 + 16 क्या हो गया 18, और 18 छक होता है 108। क्या होता है 108, आप ऐड करोगे तो आएगा 180। तो देखो इससे पहले भी 180 आया था, पर 180 में आपको किसका किसका मास दिख रहा था, कार्बन का 72, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 96। तो आप उसके अकॉर्डिंग बना रहे थे, पर आपको जल का मास नहीं दिख रहा था। लेकिन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको जल का मास दिख गया कि 180 में जल जो है कितना है 108, और कार्बन अलग हो गया कितना है 72। और अब आप आराम से लिख सकते हो कि भाई देखो हम परसेंटेज तो हम निकाल ही सकते हैं। नाउ परसेंटेज ऑफ H2O, क्या 108 में वाटर कितना है 108, तो 108 बटा टोटल इंटू 100। ठीक है, तो है आसान, बस टेक्निक को पकड़ना है और सॉल्व कर लेना है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व करोगे। ये 6 टाइम्स में कट ही गया, इज इक्वल टू कितना परसेंट आ गया 60% आ गया। कितना परसेंट आ गया 60%। तो ग्लूकोज में जल दिख नहीं रहा था, लेकिन अब आपको जल दिख भी रहा है। और मैथमेटिकली ये भी पता है कि ग्लूकोज के टोटल मास में वाटर का मास कितना है 60%। कितना है 60%। तो ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन ये सब आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 है भाई वॉशिंग सोडा से। किससे है, वॉशिंग सोडा से। आपको पता है कि वॉशिंग सोडा में होता है सोडियम कार्बोनेट, पर सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ उसमें वाटर भी होता है। तो आपसे पूछेगा कि वाटर कितना % है, यानी फिर से वही क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा, परसेंटेज ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा, यानी आपको क्या निकालना है, धावन सोडा में जल की प्रतिशत मात्रा बताएं। धावन सोडा में जल की प्रतिशत मात्रा बताएं। तो कैसे बनाओगे भाई, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फिर से वही बात, क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो धावन सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट कितना H2O होता है 10H2O। कितना H2O होता है 10H2O। तो वॉशिंग सोडा में होता है सोडियम कार्बोनेट और साथ साथ होता है उसमें जल। तो आपसे पूछेगा कि जल मैथमेटिकली बताइए कितना % है। तो बहुत आसान है, जब फॉर्मूला पता चल गया तो आप इसका निकालोगे मोलर मास।
क्या निकालोगे? मोलर मास। मोलर मास बिल्कुल अलग निकाल देते हैं, वाटर दिख ही रहा है, अलग करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सोडियम का मास होता है 23 इंटू 2 हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा? 46। कार्बन का मास होता है 12, यहाँ 1 ही कार्बन है तो 12। ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 3, क्या हो जाएगा ये? 48 प्लस वाटर का मास होता है 18, देख लो वाटर का फॉर्मूला H2O, 2 + 16, 2 + 16, 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। तो सब का मास आप एक साथ ऐड कर दोगे तो टोटल आएगा। टोटल देखो तो कितना आ रहा है? 286। कितना आ रहा है? 286। अब इस 286 में वाटर कितना है? 180, सोडियम कितना है? 46, कार्बन कितना है? 12, ऑक्सीजन कितना है? 48। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो सिर्फ 48 नहीं है, जब अगर परसेंटेज कहेगा तो इसमें भी ऑक्सीजन दिख रहा है 10 मॉलिक्यूल्स, यानी 160 और 48 ऐसे करके बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर का परसेंटेज, तो वाटर का परसेंटेज क्लियर दिख रहा है, वाटर का मास 180 आउट ऑफ 286। तो यहाँ के बाद तो आप क्लियर आसानी से बना लोगे भाई। परसेंटेज ऑफ वाटर, जल का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाई 286 इंटू 100%, इंटू 100%। समझ में आया? इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे आएगा ये आंसर, बहुत आसान है। टोटल आया 286, टोटल कितना आया? 286। इस 286 में वाटर कितना है? 180, तो कर दिए 180 बाई 286 इंटू 100, कितना है? 62.93। तो ये परसेंटेज आएगा 62.93। आप इसको सॉल्व करके देख लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, वॉशिंग सोडा पूछ देगा या प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर का परसेंटेज पूछ देगा, किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज पूछे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हमको बताइएगा, कमेंट सेशन में बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेशन में बताइएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 में सल्फर का परसेंटेज, में सल्फर की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4 कितना होगा। आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फिर कोई नया कंटेंट्स लेकर आएंगे। इसकी वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए, इसको सॉल्व कीजिए, सीखिए और फिर से नए टॉपिक के साथ मिलिए हमारे साथ। थैंक यू।